हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम टीएस गरेवाल की बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 55। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 55। रीड द क्वेश्चन। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ए डेट ऑफ मयूर क्लब। इस क्वेश्चन में हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए कहा है। इन्फॉर्मेशन जो दी है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू दी गई है। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड रीड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज़ कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस 1,02,500। टू सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हमने 2,15,000 सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव की है, जिसमें प्रीवियस ईयर का है ₹4,000, करंट ईयर का 2,05,000 और नेक्स्ट पीरियड का 6,000। ये एज सच हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको क्रेडिट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और 2 डोनेशंस, ये जनरल डोनेशन है तो ये भी इनकम ही है हमारी और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये भी क्रेडिट होगी। 2 प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, ड्रामा से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस भी पेमेंट साइड दिए हुए हैं, तो इन दोनों का जो नेट बैलेंस होगा वही हम शो करेंगे। अगर हमारी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं तो इनकम होंगी और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो एक्सपेंसेस शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस केस में हमारी ड्रामा टिकट की प्रोसीड्स ज़्यादा हैं तो जो नेट बैलेंस होगा वो इनकम साइड शो होगा। जो नेक्स्ट है वो है सेल ऑफ वेस्ट पेपर। ये भी स्टूडेंट्स हमारी इनकम है और इनकम साइड शो होगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पेमेंट साइड में हमारे पास है सैलरीज 60,000, बाय एक्सपेंसेस 7,500, बाय ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000, न्यूज़पेपर 15,000, म्यूनसिपल टैक्सेस 4,000, चैरिटी 35,000। यहाँ तक हमारे जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस साइड शो होंगे इनकम और एक्सपेंडिचर की। नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स हमारी एसेट है और ये बैलेंस शीट में शो होगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस साइड शो होंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। और जो बैलेंस कैरी डाउन है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का 90,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहले है वो है देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है, जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट की थी अलग अलग सिचुएशंस को लेके। तो इस केस को हमने कैसे सॉल्व करना है हम नेक्स्ट सोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। 5,000 आर स्टिल एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रीवियस ईयर का 5,000 रुपीज़ अभी भी आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन को लेके। तो म्यूनसिपल टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 4,000 पर ईयर पेड अप टू 30th जून। मतलब हमने 3 मंथ का हमारा प्रीपेड है करंट ईयर का। और प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर ₹1,000। बिगनिंग में भी 1,000 का हमारा प्रीपेड था और एट द एंड भी हमारे पास 3 मंथ का प्रीपेड है। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी ये शो होगा और क्लोजिंग में भी। एंड ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज का आउटस्टैंडिंग 5,000। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं अपनी जितनी भी पेमेंट हमने सैलरीज की हो उसमें। और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट ₹5 लाख। हमारे पास ऑलरेडी जो बिल्डिंग की जो हमारे पास बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू है 5 लाख। और जो लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास वो है 6% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दी हुई थी, नीचे इन्फॉर्मेशन है वो हमारा इस पे इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है वो 6% अर्न किया है। और अक्रूड सिर्फ 5 मंथ्स का है, फुल ईयर का हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मंथ का ही शो करेंगे।
तो अब हम इसका सल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फंड की ज़रूरत होती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट तैयार करेंगे, जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो इसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नोट करेंगे। सबसे पहले हम एसेट साइड में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था बिल्डिंग कि जो ऑलरेडी हमारे पास है 5 लाख की, वो नोट करेंगे। उसके बाद कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड का अमाउंट हमने रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में से जो बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ दिया गया है वो लिया है। तो क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का, वो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो इस बैलेंस शीट में हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड शो करेंगे। तो एक एडिशनल में हमें म्यूनसिपल टैक्सेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी कि प्रीवियस ईयर के जो प्रीपेड हैं वो 1000 है, तो यहाँ पे वो भी शो करेंगे क्योंकि ये हमारी एसेट होती है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हमें एडिशनल में इंफॉर्मेशन दी थी कि 5000 अभी भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो रहते हैं, रिसीव नहीं हुए। तो और इसी के साथ हमें रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये पता चला कि हमें प्रीवियस ईयर का 4000 रिसीव हुआ है। इसका मतलब कि टोटल जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो 9000 था, जो कि बाद में 4000 मिलने के बाद 5000 रह गया। तो यहाँ पे क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, हम टोटल प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग शो करेंगे, जो कि है 9000। तो इस तरह हमारा जो एसेट साइड का टोटल बन रहा है वो है 6,12,500। लाइबिलिटी साइड कोई भी अमाउंट नहीं है, तो हमारा जो भी टोटल है वही बैलेंसिंग फिगर होगी, और ये होगा हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड। अब इसको हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें एज ए ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे। अब हम सॉल्यूशन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम एनजीओ का नाम लिखेंगे मयूर क्लब, और फिर हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम शो करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो आइटम है वो है सैलरीज हमें पेमेंट साइड 60,000 दी थी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5000 दी थी। तो टोटल हमारी सैलरीज बनती है 65,000। जब भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन विदाउट मेंशनिंग द टाइम हो तो हम उसे करंट पीरियड का ही एज्यूम करते हैं। तो ये 5000 हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट पीरियड का था, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। जो नेक्स्ट आइटम है वो है टू एक्सपेंसेस, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज़ ही लिख देंगे 7500। म्यूनसिपल टैक्सेस हमने पेमेंट साइड पे हमारे पास थे 4000 के। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो प्रीपेड हैं वो 1000 है, वो एक्चुअली इसी पीरियड से रिलेटेड होने के कारण हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे। और जो करंट पीरियड के प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस थे वो 3 मंथ के लिए थे, और पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड का हमें म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ था 4000, जो हमने 30 जून तक पे किया था। तो 3 मंथ का हमारा प्रीपेड था, वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा जो करंट पीरियड का प्रीपेड निकल रहा है वो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, वो है 1000। तो हमारा नेट बैलेंस सेम रहेगा 4000। नेक्स्ट है टू न्यूज़पेपर्स 15,000, टू चैरिटी 35,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,500। इनके से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। अब इनकम साइड देखते हैं। इनकम साइड स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया था कि हमारे 500 मेंबर्स हैं एनजीओ के, और उनकी एनुअल जो सब्सक्रिप्शन है वो है 500 ईच। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो करंट पीरियड की सब्सक्रिप्शन बनती थी 2,50,000, पर हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ये पता चला कि करंट ईयर का हमें सिर्फ 2,05,000 ही रिसीव हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि 45,000 करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है।
तो ये यहाँ पे शो करना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए इसको हमने इस तरीके से शो किया है। जबकि हमारा टोटल जो सब्सक्रिप्शन का है वो है 2,50,000। तो आप भी ध्यान रखना बच्चे, नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन हम इस तरीके से शो करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है डोनेशंस। डोनेशंस 54,000 थी, तो क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं थी इसीलिए हम इनको यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट हमारे पास थी 95,000 की और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस थे 45,000 के। तो नेट प्रोसीड्स जो हमारे पास आई है वो है 50,000। तो नेक्स्ट है सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500, ये एज इट इज़ ही लिख देंगे। और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दिया हुआ था 6% 5 मंथ के लिए अक्रूड, तो हम सिर्फ 5 मंथ का ही इंटरेस्ट यहाँ पे शो करेंगे जो कि है 5,000। और टोटल करके बैलेंस करने के बाद हमारे पास सरप्लस आया है जो कि है 2,22,500। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। हमने जो वर्किंग नोट में बैलेंस शीट प्रिपेयर की वो ओपनिंग बैलेंस शीट थी और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी। अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो करंट ईयर की लिए बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। लायबिलिटी साइड हम सबसे पहले कैपिटल फंड शो करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस वही होगा जो हमने वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 6,12,500। और इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने कैलकुलेट किया है 2,22,500 और हमारा टोटल जो बनता है 8,35,000। ये कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, अगर वो एडवांस में रिसीव कर ली जाए तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। हमने 2020 और 21 के लिए 6,000 का एडवांस रिसीव किया है। जे हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में इसकी इंफॉर्मेशन मिली जो कि है 6,000, तो वो भी हम यहाँ पे लायबिलिटी में शो करेंगे। हमारे सैलरीज आउटस्टैंडिंग करंट पीरियड का 5,000 था और क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। एसेट साइड में स्टूडेंट्स हमारी जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हमने बिल्डिंग शो की थी वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो पहली जो हमारी एसेट होगी वो होगी बिल्डिंग। रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड में हमने न्यू इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख की और उससे रिलेटेड जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 5,000। दोनों को ऐड करके हमारे पास अमाउंट आया 2,05,000। और नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड जो हमारा बैलेंस हम कैरी डाउन फाइंड आउट करते हैं ये वही अमाउंट होता है कैश इन हैंड का, तो वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश इन हैंड का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये था 90,000। प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस जो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट किए 1,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्योंकि इनकम है और इसका अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमारी एसेट है। ये हमें इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी कि 2019 का अभी भी 5,000 हमारे पास आउटस्टैंडिंग है और करंट पीरियड का हमने खुद कैलकुलेट किया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 45,000 का। तो इस तरह टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे पास आता है 50,000 और दोनों साइड टोटल करने के बाद हमारे पास टोटल आता है 8,46,000। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।